हो सकता है कि चांदी सोने के साथ कदम से कदम मिला के ना चल पाए। ऐसा नहीं है, क्रूड ऑयल के युद्ध के इफेक्ट से तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए। आपको डॉलर इंडेक्स बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, इस वजह से सोना चांदी नीचे गए, वरना अगर खाली हम युद्ध को देखें तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए। रशिया ने भी अभी $150 बिलियन के गोल्ड बेचने का निर्णय लिया है। उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर 1 अप्रैल से कुछ दिन के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है क्रूड ऑयल पर भी वो रोक लगा सकते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था 4 साल यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के बाद खोखली बहुत हो डाउन जा चुकी चुकी है। बिल्कुल। चाइना भले ही ना बताए, क्योंकि युद्ध पूरे विश्व को प्रभावित करता है। चाइना का भी ज्यादातर तेल जो है वो ईरान से और रशिया से आता है, रूट वही है। तो जी। चाइना पर भी असर हो रहा है। चाइना भले ही खुल के सामने ना आए, अपना चुप चुप बैठा है। चाइना पीछे से अपने धागे खींच रहा है, पीछे से अपना तमाशा देख रहा है। पर विश्व युद्ध किसी किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता है। अगर कोई ये बिल्कुल देश सोचता है कि भाई हम क्रूड बेचते थे पहले $70 पे, आज युद्ध की वजह से हमारा $115 पे बिक रहा है, उनको ये ऐसा देखने में लग सकता है, हो सकता है उनके पास ये $45 बिल्कुल। प्रति बैरल का फालतू रेवेन्यू आ रहा होगा। हम्म। पर ये रेवेन्यू किस कॉस्ट पे है? क्योंकि बाकी जो युद्ध के असर है बिल्कुल उससे तो वो बच बिल्कुल। नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए जो खाड़ी के देश हैं वो कुछ समय के लिए ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। पर आप हम्म। देखिए, कुवैत है जो बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया है, हम्म। इनको पैसे तो फालतू भले ही मिल रहे होंगे, पर हम्म। कभी इनका एयरपोर्ट पे हमला हो जाता है, कभी इनके यूएस बिल्कुल। एम्बेसी पे हमला हो जाता है, कभी जहाँ यूएस सैनिक रह रहे होते हैं वहां पर हमला हो जाता है, कभी कहीं हमला। तो मुझे नहीं लगता कि $45 प्रति बैरल फालतू लेने के लिए ये बड़ी अच्छी कॉस्ट है। बिल्कुल। क्योंकि आपको फालतू रेवेन्यू आ रहा है, तो बदले में आपके यहाँ टूरिज्म बंद हो गया। दुबई जैसी जगह में रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया है, टूरिज्म हम्म। वहां पर लगभग समाप्त हो गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल से फालतू कलेक्ट भी कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइस जब नीचे आ जाएगी तब तक आपका देश तो बर्बाद हो चुका होगा आर्थिक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, थोड़ा सा भारत पे आ जाते हैं। हम थोड़ा भारत का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सर हम देख रहे हैं भारत में भी सर मार्केट काफी डाउन जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 9 से 10% तक मार्केट टूट चुकी है। वहीं अगर सोने चांदी की अगर हम बात कर लें सर, वो भी काफी डाउन चली गई है। हमने देखा कि चांदी एक जब जब 4 लाख तक पहुंचने वाली थी, वो सर अब कहीं 2.5 लाख के लगभग आ गई है। काफी टूट गई है। सोना भी इसी तरीके से सर कहीं ना कहीं काफी टूट चुका है। क्या सर आपको लग रहा है कि, क्योंकि आप सर कमोडिटीज में भी अच्छे जानकारी रखते हैं, शेयर करते रहते हैं हमारे साथ लगातार, क्या कमोडिटीज में भी सर गिरावट आगे देखने को मिल सकती है, या स्थिर हो जाएंगी सर कहीं जाके चीजें? देखिए, सोने चांदी की बात करें तो मुझे लग रहा है सोने चांदी के लिए एक ये शॉर्ट टर्म फेज है, एक छोटा एक इवेंट है। छोटा तो नहीं, मैं कहूंगा एक घटना घट रही है। छोटे से मेरा मतलब है कि कुछ समय बाद हम्म। परिस्थितियां उम्मीद कर रहे हैं कि सामान्य हो जाएंगी। हम्म। अभी सोना चांदी जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर जाने से, और जो मैंने आपको बताया यूएस डॉलर ऊपर जाने से, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बढ़ गई है। 4.4% पर अमेरिका की बॉन्ड हम्म। यील्ड पहुंच गई है। हम्म। इस कारण से सोना चांदी प्रेशर में है, क्योंकि फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा माना जाता है, वहां के जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो पैसा वहां से निकाल के वहां लगा देते हैं, ऐसा माना जाता है। पर मुझे लगता है कि सोना चांदी की अंडरटोन अभी भी बुलिश है, वो ऊपर की तरफ है। और हम्म। जैसे ही सोना चांदी में जो व्यापार करते हैं जी। बड़े लेवल पर मैं कह रहा हूँ, जो लोग प्राइस डिस्कवरी करते हैं, जैसे उनका ध्यान क्रूड ऑयल से और डॉलर इंडेक्स से हटके और इसकी इसकी असली वैल्यू पर जाएगा, तो वापस ऊपर जाने लगेगा। आपने देखा है कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, बीच में $4,000 तक आ गया था युद्ध में, जब क्रूड जी। ऑयल की कीमत चढ़ी थी। हम्म। इस समय $4,500 से ऊपर चल रहा है। वहां से 10% से ज्यादा की रिकवरी भी हुई है। हो सकता है अभी और एक बार नीचे जाए, जब अगर क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ से ऊपर गई, बढ़ती है ये तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बारबल मंदेब के बंद होने हम्म। से, या खर्ग आइलैंड पे हमला करने से, अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशंस करने से अगर क्रूड ऑयल की कीमत और गई, तो एक बार और हो सकता है प्रेशर में आए सोना चांदी। हम्म। पर मुझे उम्मीद है कि जो जिन लोगों ने रखा हुआ है इसको, वो रखें। आप निवेश की सलाह आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए। हम हम्म। लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। 1 साल के अंदर इसकी कीमत वापस पहले जो हाई लेवल बना था उसको क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि सोना बहुत सीमित मात्रा में बचा है। कुल 70-80 हजार बिल्कुल। टन सोना धरती में बचा हुआ है। हर साल हम्म। 5,000 टन के करीब निकाल लिया जाता है। करीब 15 साल के बाद सोना धरती से निकलना बंद हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध है। तो जो बिल्कुल। चीज खत्म हो रही हो, समाप्त हो रही हो, मुझे नहीं लगता वो नीचे जाएगी। चांदी में अगर रिसेशन आता है दुनिया में, तो चांदी में जो 55% चांदी इंडस्ट्री में प्रयोग होती है, उसमें हो सकता है कि चांदी सोने के साथ कदम से कदम मिला के ना चल पाए। फिलहाल दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, और चांदी में भी हम्म। मुझे बहुत बुरा नहीं नजर आता है आगे। सोना चांदी एक साथ ही ऊपर जाएंगे, एक साथ ही नीचे जा रहे हैं। सो दैट इज द इमीडिएट मतलब पोजीशन। युद्ध के इफेक्ट सर इन पे भी कहीं ना कहीं लागू हो रहे हैं, इसीलिए सर डाउन जा रहे बिल्कुल। हैं। जी जी।
बिल्कुल, युद्ध के इफेक्ट से नहीं, ये क्रूड ऑयल के युद्ध के इफेक्ट से तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, माना जाता है कि सोना चांदी ऐसे में हम्म ऊपर जाता है। पर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने हम्म से, मैंने बताया आपको, डॉलर इंडेक्स बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, इस वजह से सोना चांदी नीचे गए हैं। वरना अगर खाली हम्म हम युद्ध को देखें तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए, और युद्ध मुझे लग रहा है यहाँ से आगे रुकने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे। तो इसलिए बिल्कुल। सोना चांदी का फ्यूचर में ब्राइट देता हूँ। स्टॉक मार्केट्स नीचे गई है क्योंकि क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन की चिंता है। हम्म मंदी मंदी की चिंता मार्केट को है, इस वजह से यस। स्टॉक मार्केट्स एक बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में इस समय है कि आगे क्या होगा, युद्ध बढ़ेगा, यहीं रुकेगा, और ज्यादा नुकसान होगा, क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा, महंगाई विश्व में बढ़ेगी, मंदी आएगी। इन सब बातों की चिंता से आपको दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती दिख रही है। भारत की स्टॉक मार्केट भी काफी प्रेशर में है इस समय। आप अगर देखें तो 22,000, 22,500 निफ्टी आ चुका बिल्कुल है। सर, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सर, क्या स्टेप भारत को अभी उठाने चाहिए प्राइमरली, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है बढ़ता जा रहा है और अनिश्चितता बनी हुई है कि शायद हो सकता है कि ये 150 भी चला जाए। ऐसे में सर भारत के पास क्या विकल्प रह जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान ना हो, और जनता को क्या करना चाहिए कि उनको लॉस ना हो ज्यादा सर? जनता को रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। भारत सरकार को मुझे लग रहा है जो वैकल्पिक ऊर्जा है, जिसको हम हम्म ऑल्टरनेट एनर्जी कहते हैं, हम्म रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर है, इलेक्ट्रिक है, बायो बायो है, विंड एनर्जी हम्म है, मुझे लगता है इस पर काम पे और तेजी लानी चाहिए। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश हम्म करें, अगर अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, शॉर्टेज होती है, तो इसका इस्तेमाल कम करें। घर में आप गैस कंजर्व करें, इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। लोग, मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अपना अपना छोटा छोटा योगदान भी देता है तो हम्म, सरकार के लिए काम आसान हो जाता है। सरकार को अपनी बिल्कुल। तरफ से जो निवेश है वैकल्पिक ऊर्जा में, वो निवेश का स्पीड एक्सेलेरेटर उस पर दबा देना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो लक्ष्य पा सकें जो आज से 3-4 साल बाद हमने जहां पहुंचना था। मुझे लगता है इस संकट की वजह से अगर हम जल्दी वहां तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। भारत सरकार अपनी तरफ से जो करना है वो कर रही है। जितना भारत सरकार में हम्म फिस्कल एल्बो रूम है, उसको पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म और मुझे लग रहा है, पर हर व्यक्ति युद्ध में, हर व्यक्ति एक सोल्जर बन जाता है, एक सैनिक बन जाता है। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है हर व्यक्ति को अपना जो भी योगदान हो सके इसमें करना चाहिए, अपने लेवल पे। आप अपने सामाजिक गाँव। तौर पे नहीं भी करना बिल्कुल। चाहें, आप अपने घर में किफायत बचत और ये सब हम्म चीजें करें तो बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। सर, क्योंकि पीएम सर ने सदन में एक चिंता भी जाहिर की थी, आपने भी सुना होगा उनको, कि उन्होंने अपने वक्तव्य में जब सदन में बोल रहे थे लोकसभा में, तो कहा कि भारत कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिस तरीके से 2021 में कोविड टाइम में भारत ने फेस किए थे। भारत को तैयार रहने की जरूरत है। क्या सर आपको लगता है कि जो हालिया स्थिति चल रही है पूरे विश्व की और भारत जिस तरीके से फेस कर रहा है, क्या भारत के आने वाले टाइम में कुछ सर मंदी का दौर भी आ सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है, या जो आंकड़े हैं सिर्फ वो आंकड़े ही बन के रह जाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि कोविड जैसे हमें हालात का सामना पड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोविड में जिस तरह हम सब ने मिलकर विकट परिस्थितियों का सामना किया था, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, और कर रहे हैं। ये भारत में मंदी की अभी इतने चांस नहीं, कि भारत की ग्रोथ की दर बहुत अच्छी है, 7% से ऊपर है। कुछ ना हम्म, कुछ असर होगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जी एक्सपोर्ट जी जी। इंपोर्ट पर जो विदेश से सामान आता है उस हम्म। पर असर होगा, महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, पर बाकी विश्व के मुकाबले भारत में इसका बहुत कम असर होगा। और मुझे लगता है भारत की अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था से ज्यादा तैयार है इस ये मुसीबत अगर यहाँ से बढ़ती है तो उसका सामना करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने पूरी जानकारी दी, और ये एक अच्छी थैंक बात यू। बताई कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और देशों के मुकाबले काफी मजबूत है। इफेक्ट जरूर जी। पड़ेगा, लेकिन भारत कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन विश्व में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट होती नजर आ रही है। अगर युद्ध लंबा चल जाता है तो अमेरिका, यूरोपीय बाजार और अन्य कई देशों में बहुत बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। सर बहुत शुक्रिया जानकारी शेयर करने के लिए।